हिंदू रीति रिवाज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबूत और दोस्तों, आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं महाभारत के बहुत ही चर्चित पात्र द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप सब नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, द्रौपदी के विषय में। भविष्य पुराण में बताया गया है कि यह पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। वन में रहकर यह किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन अपने पुण्य कर्मों के कारण यह अगले जन्म में पांडवों की महारानी बनी। भविष्य पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर जब जुए में सब कुछ हार कर वन में जा रहे थे, उसी समय मैत्री आर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को जाना था। आर्षि मैत्रेय ने पांडवों को बताया कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य किए हैं जिससे वह जहां भी रहेगी अन्नपूर्णा की तरह उनका भंडार भरा रहेगा। इसलिए वन में रहते हुए आपको कभी भी भोजन और अन्न की चिंता नहीं करनी होगी। द्रौपदी से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों। द्रौपदी के विषय में यह कथा तो आप जानते ही होंगे कि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को पत्नी के रूप में पाया था। लेकिन जब वह अपनी माँ कुंती के पास पहुंचे, तब जाकर माँ ने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए कितना सुंदर फल लाया हूं। कुंती ने कहा, तुम पांचों भाई इसे आपस में बांट लो। लेकिन जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर गई, तब कुंती उलझन में पड़ गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और कुंती को द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई। कृष्ण ने कुंती से कहा कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि उसे अगले जन्म में धर्मपरायण, बलवान, श्रेष्ठ, धनुर्धर, रूपवान और धैर्यवान पति मिले। ये पांचों गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, इसलिए भगवान शिव के वरदान के कारण ही द्रौपदी के 5 पति होंगे। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भगवान शिव से 14 प्रकार के गुण बताए थे, लेकिन भगवान शिव ने यह वरदान देने से मना कर दिया था। तब द्रौपदी ने 5 गुणों वाले पति की मांग की थी। अगर शिव जी 14 गुणों वाले पति का वरदान देते तो द्रौपदी के 5 नहीं बल्कि 14 पति हो सकते थे। द्रौपदी से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों। ये बहुत ही आश्चर्य की बात मानी जाती है कि द्रौपदी किस तरह अपने 5 पतियों के साथ समान प्रेम भाव और व्यवहार रखती थी, और द्रौपदी को लेकर कभी पांडवों में आपसी विवाद क्यों नहीं हुआ था। इसका कारण यह माना जाता है कि पांडवों ने एक नियम बना रखा था कि द्रौपदी कभी भी एक साथ 5 भाइयों के पास नहीं रहेगी। एक भाई द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक ही रहेगा, उसके बाद द्रौपदी दूसरे भाई के साथ रहेगी। इस क्रम में द्रौपदी 5 भाइयों के साथ समान व्यवहार करती थी। इसमें एक नियम यह भी था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा, तब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 1 साल तक वन में रहना होगा। इस नियम के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान प्रेम भाव रख पाती थी और भाइयों के बीच विवाद नहीं होता था। द्रौपदी से जुड़ा अगला रहस्य है उसकी पवित्रता के बारे में। 5 पतियों के साथ रहते हुए भी द्रौपदी अपने आप को पवित्र कैसे रखती थी, ताकि द्रौपदी के पतियों के बीच पवित्रता को लेकर मतभेद न हो। इसके बारे में कथा है कि जब द्रौपदी भगवान शिव से अपने 5 गुणों वाले पति की मांग करती है, तब भगवान शिव उसे 5 पति होने का वरदान देते हैं। तब द्रौपदी भगवान शिव से कहती है, प्रभु, अगर अगले जन्म में मेरे 5 पति हुए तो मेरे पवित्रता को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। तब भगवान शिव ने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया था कि तुम जब भी शादी के बाद सुबह स्नान करोगी तो फिर से 9 यौवन अर्थात कुमारिता को प्राप्त कर लोगी। कहीं कहीं यह भी वर्णन मिलता है दोस्तों कि द्रौपदी अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए एक पति के पास जाने के वक्त अपनी पवित्रता की परीक्षा हर दिन जलते हुए अंगारे पर रखकर किया करती थी। इसी कारण द्रौपदी के 5 पति रहते हुए भी उसे पवित्र समझा जाता था। द्रौपदी से जुड़ा अगला रहस्य है दोस्तों। एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे। कक्ष के बाहर उनका जूता रखा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से एक कुत्ता उस जूते को लेकर भाग गया। उसी समय एक अपराधी का पीछा करते हुए अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस अपराध के कारण अर्जुन को 1 वर्ष के लिए वन में जाना था। द्रौपदी को जब पता चला कि यह सब एक कुत्ते के कारण हुआ है, तब द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हारा मिलन होगा तब सारी दुनिया तुम्हें निर्लज्जतापूर्वक प्रेम करते हुए देखेगी।
द्रौपदी के श्राप के कारण ही कुत्ते आज भी अपना मिलन गली और चौराहे के बीच किया करते हैं। द्रौपदी से जुड़ा अगला रहस्य है। दोस्तों, जुए में जब युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए, तब दुशासन द्रौपदी के बाल खींचते हुए उन्हें भरी सभा में लेकर आया। उस समय द्रौपदी रथुचक्र में थी। शास्त्रों के अनुसार रथुचक्र के दौरान स्त्रियों को सात्विक भाव से एक तपस्विनी के रूप में रहना चाहिए। इसलिए द्रौपदी ने उन दिनों मानव श्रृंगार नहीं किया था और अपने बाल खुले रखे थे। तब उस अवस्था में भरी सभा में बालों से खींचकर लाए जाने के कारण द्रौपदी ने यह प्रण लिया कि अब वह अपने बाल तब तक खुले रखेगी जब तक दुशासन की छाती के लहू इन्हें नहीं मिल जाता। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। एक स्मृत परिवार की महिला की दुकान पर जाकर कहती है, कम से कम दाम वाली हल्की दिखाना, मेरे बेटे की शादी है और काम वाली को भेंट देनी है। कुछ देर बाद उसी दुकान पर काम वाली आती है और कहती है, भैया महंगी दिखाना, मालकिन के बेटी की शादी है, नई बहू को भेंट देनी है। आप ही बताइए दोस्तों, ज्यादा स्मृत कौन है? कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पैसा और ताकत किसी को महान नहीं बनाता, महान बनाता है उसकी सोच और उसका व्यक्तित्व। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। दोस्तों, आपका एक कमेंट हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और साथ ही साथ हमारे चैनल हिंदू रीति रिवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। तो रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।